बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज 9 अप्रैल प्लेग डे, ये वो दिन है 2022, 9 अप्रैल 2022 ये वो दिन है जिसमें एक मुंतखब हुकूमत को रिजीम चेंज ऑपरेशंस के ज़रिए फारिग कर दिया गया। ये वो दिन है जिसमें अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को फारिग किया गया। ये वो दिन है जिसमें इम्पोर्टेड सरकार को मुसल्लत किया गया। ये वो दिन है जिसमें तमाम सहूलतकारों ने, आकाओं ने, चाहे वो गैरूनी हो बैरूनी हो, जो भी हैं, उन्होंने इस कौम की उम्मीदों पर, मंगों पर, इस मुल्क के मुस्तकबिल पर डाका डाला। ये वो दिन है। आज भी याद है वो 9 अप्रैल का दिन कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे तो उस दिन काफ़ी सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे और असेंबली का इजलास भी चल रहा था जिसमें वो पुरइत्माद थे, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे कुछ है ही नहीं। क्या हुआ, चेहरे पे मुस्कुराहट, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर देखते देखते देखा ही क्या कि कैदियों की वैन पहुंचा दी गई वहाँ पर, 12 बजे अदालतें खुलवा दी गई। जब उनके पास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास चीफ़ सिक्योरिटी इंचार्ज आए और उन्होंने ये ख़बर दी कि अयाज सादिक साहब अब कौमी असम्बली के स्पीकर बन गए हैं, तो उन्होंने फिर सहाफ़ी भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस दौरान कहा कि आप सब गवाह रहना, ये जो कुछ भी हुआ है ना, आप सब ने देखा है, तो आप सब इसके गवाह हैं। बाकी उन्होंने डायरी उठाई, आँखों में नमी थी, डायरी उठाई और वो चल दिए। सिर्फ एक डायरी के साथ वो जल दिए और उन्होंने ये भी कहा कि जाते जाते कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। वो समझ रहे थे कि शायद वो अकेले पड़ जाएंगे, शायद वो अपने मिशन में कामयाब ना हो सके, जो उनका एक विज़न था कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना, कि शायद अब उनकी वो ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सकता, शायद अब कभी मुमकिन ना हो ऐसे। लेकिन इस बात का अंदाज़ा उस दिन हुआ जब वो घर गए और उनके लिए तारीख़ में पहली बार, इस तरह तो काफ़ी हुकूमतें हटाई गई हैं जो नवाज़ शरीफ साहब के आपने देखा है, लेकिन उसमें क्या था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो गए थे, लेकिन वो अपनी टर्म पूरी करके गए थे, खैर वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन नवाज़ शरीफ पर आ जाते हैं। जब वो नाअहल हुए तो उन्होंने GT रोड से एक रैली निकाली थी और इतनी भीड़ थी उस रैली में कि बजाय वो 20 के स्पीड पे चलने पर गाड़ी 80-90 की स्पीड पे चलनी थी। तो इतना रश था उस रैली में नवाज़ शरीफ साहब की कि वो इतनी स्पीड में चल रही थी। और अगर इमरान खान साहब का काफ़िला निकला तो इमरान खान साहब को गालिबन पहुँचते पहुँचते कोई 8 घंटे लग गए जब वो अदालत जा रहे थे, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब 1 घंटे में पहुँच चुके थे। तो वो इतनी बड़ी रैली थी। खैर वो 9 अप्रैल का जो दिन था तो वो ये दिन था। लेकिन जब आवाम बाहर आई और इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया था 9 अप्रैल की रात को कि तन्हा हूँ लेकिन अपनी कौम के लिए लड़ता रहूँगा। ये उनका आखिरी ट्वीट था 9 अप्रैल को बतौर वज़ीर-ए-आज़म। जब वो गए, आवाम का हजूम एक बाहर आ गया। सिर्फ एक सूबे में नहीं, पूरे पाकिस्तान में आवाम का एक समंदर बाहर आ गया। आवाम का जब समंदर बाहर आया तो उससे पता चला कि इमरान खान का विज़न, उनकी होप, उनको इलेक्ट करने वाले और उनके ख्वाबों को तकमील करने वाले, और आने वाले वक्त में अब जो आएंगे इलेक्शंस,
उसमें 2/3 अक्सरियत से उन्हें दोबारा मुंतखब करने वाले वो अब भी ज़िंदा हैं, वो अब भी उनके साथ हैं। उन्होंने सब देखा, उनकी आंखों के सामने शब खून मारा गया, तो ये सब उन्होंने देखा। इसके पीछे कौन था सब जानते हैं कि वो कौन था। इमरान खान साहब भी बता चुके हैं और अरशद शरीफ साहब, उन्होंने तो बाकायदा एक्सपोज कर दिया था सबको कि वो कौन था, और ऐसा एक्सपोज किया कि उन्हें अपनी जान की कीमत देकर चुकाना पड़ा उसका जवाब। वो ऐसा एक्सपोज किया था उन्होंने कि वो कौन था। ये थे जी 9 अप्रैल की एक तारीख़ का दिन जो आपके साथ थोड़ा करना था। लेकिन उससे हुआ क्या? 9 अप्रैल रिजीम चेंज करने से हुआ क्या? जितने भी हैं ये सहूलतकार पिट्टू शिट्टू XYZ, क्या उससे मईशत ठीक हो गई? क्या उससे बैरूनी कर्जे उतर गए? क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है? सिफर। उल्टा हम पिछले 1 साल में, मैं इंडिया से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो हम लगभग इंडिया से कोई 70 से 75 साल पीछे हो गए। इसका मतलब हम उसी दोहराए पे खड़े हो गए दोबारा आके सन 1947। यानी कि आप आज तसव्वुर करें कि पाकिस्तान आज आज़ाद हुआ है, अब हमने इसे आगे लेके चलना है, तरक्की की राह पे गामज़न करना है। तो भाई अब ये 14 अगस्त अब शुरू हुई है, और मुझे लगता है कि 14 अगस्त अभी भी शुरू नहीं हुई है, अभी भी टाइम है। क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो हमारी 14 अगस्त तो वही होगी, हमारी क्या पूरी कौम की 14 अगस्त तो वही होगी। क्योंकि जब वो डायरी लेके जो निकला था ना, वही शख्स जब डायरी लेके वापसी वज़ीर आज़म हाउस जाएगा 2/3 अक्सरियत से, तो याद रखिएगा अब ये वो इमरान खान नहीं होगा जो पहले था। उन्होंने पहले भी कहा था, गालिबन अगर जो उन्होंने कहा था वो कहीं कहीं बहुत दिखा और ख़ौफनाक दिखा। उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर सड़कों पर आ गया ना तो ख़तरनाक साबित होऊंगा, और वही हुआ। ये जिन्होंने भी रिजीम चेंज किया उनको निकाला, तो वो क्या समझ रहे थे कि ये भी वही होगा जैसे हमने बाकियों को निकाला, तो ये भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं। जैसे बाकी कुछ नहीं कहे, वो क्या है, यहाँ पर आए खामोश निकले, बाहर गए बकना शुरू। इमरान खान इनके गले में आ गया और अटक गया। अब ना इनसे उगले जा रहा है ना निगले जा रहा है, वो ऐसा अटका। उसने ये तो नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन उसने ये बताया ज़रूर है कि मुझे किसने निकाला और किस लिए निकाला। गालिबन उनका एक जुमला ये भी था, जब आखिरी दिन था उनका वज़ीर हाउस में, सहाफ़ी भी बैठे हुए थे, कि हो सकता है मेरा एब्सोल्युटली नॉट कहना मेरा ये बहुत बड़ा जुर्म बना इस सफ़र का, यानी कि वज़ीर हाउस में, तो एब्सोल्युटली नॉट। खैर, लेकिन अब जब हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली करे, और जितनी स्पीड से हम पीछे गए, अल्लाह करे कोई मौजज़ा ही हो, अल्लाह की कोई, तो हम वापसी तरक्की करें। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और आगे भी जाएगा। ये जितने भी बैठे ना, जितने भी इनमें से कोई बचने नहीं जा रहा। अगर ये इस सोच में बैठे हैं कि हम बच जाएंगे, हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, बेसिकली इनका रोना धोना एक ही है कि आपने देखा होगा असेंबलियों में फ्लोर में इन्होंने कहा भी है, एक तो मुज़ाकरात का कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करें, ठीक है, उन्होंने कब मना किया मुज़ाकरात के लिए? पहली बात तो ये। दूसरा, उन्होंने ये कबूल भी कर लिया, वो कहते हैं कि इमरान खान इस बात की गारंटी दे कि वो इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। इसका मतलब इन्होंने तस्लीम कर लिया और इन्होंने जहन बना लिए अपने कि उसने हमें NRO देना नहीं है, जो मिलना था वो मिल चुका, और जिसने दिया वो कौन था वो अब यहाँ नहीं है, वो बाहर बैठे। इमरान खान वाहिद बंदा है, क्योंकि जिसको भी निकाला है, मैं खैर ऑफ द ट्रैक हो गया बोलते बोलते, क्योंकि अब तक जितने भी वज़ीर आज़म फ़ारिग हुए वो हमेशा फ़ारिग होने के बाद बाहर गए, बाहर से वो बकबक करने लगे। इमरान खान साहब वाहिद लीडर थे जिन्होंने कहा ना मैं बाहर जाऊंगा, ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी,
ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ये उनका बयान था और अब भी वो इस पर कायम है। आपने देखा होगा उन पर अटैक हुआ, उन पर यानी कि अब भी उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन ना वो हिले ना डरे। इस बात का सबूत तो हमें खैर 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की शब में मिल गया था कि जिस तरह आवाम बाहर आई, उनका जज्बा देख के, जुनून देख के, कि अब वो अकेला नहीं रहा। ये कहते हैं ना 22 करोड़ 22 करोड़ 22 करोड़, तो उस दिन दिख गई थी हमें 22 करोड़। अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं तो पीछे बचा गया चंद लाख। तो यानी कि आप चंद लाख की सपोर्ट पर असेंबली में बैठे हैं, फिटे मुंह आपके ऊपर, फिटे मुंह कि आप चंद लाख के ऊपर, चंद लाख अफराद की सपोर्ट के ऊपर उसमें बैठे। और वो अफराद भी कौन है? कीमे वाला नाम बेस्ट, दूसरे वो जिनकी एक होता है ना ख़ानदानी, कि मेरे दादा ने, पोते ने, नवासे ने उनको जो नवाज शरीफ को वोट दिया तो हमारा वोट वही है। यानी कि अपनी अक्ल से काम नहीं लेना, मेरे दादा परदादा ने, नाना ने जिसको दिया तो उसी को देना। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे इनको। हमारी तो दुआ अल्लाह इनको हिदायत दे, जो कि देगा, जो कि देगा। इमरान खान की खैर मकबूलियत में जब से वो गए तो इजाफे पे इजाफा हुआ जा रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड वो तोड़े जा रहे हैं तमाम सर्वे में। शायद यही वजह है इनके इलेक्शन से भागने की। तो ये जितना भी भाग लें, उस एक शख्स ने जब इनको पकड़ के कस के पकड़ के रखा है ना, भागने नहीं दिया। इन्होंने बहुत कोशिश की फ़रार होने की, ये वो, उस एक शख्स ने इनको पकड़ के रखा। और उन 13 जमातों ने इसको दीवार से लगाने की कोशिश की, धक्का लगाने की, कि इसको हम दीवार से लगा दें। उस एक शख्स ने इन्हीं को रोन डाला, इन्हीं सबको रोन डाला। और ये जितने भी थे ना उनके, जो उनको छोड़ के गए थे, MGM हो, XYZ, जो जितने भी हैं, और इनके अपने बागी भी अरकान हैं, आज वो बहुत परेशान है, बनता भी है कि अब क्या होगा, हुण क्या। क्योंकि आवाम ये रात भूली नहीं, आवाम ये रात भूली नहीं। उसे याद है कौन कहाँ था, कौन क्या कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, इमरान खान साहब की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसमें एक सर्वे भी आया है कि पॉपुलैरिटी लीडर इस वक्त पाकिस्तान में कौन है। ये सर्वे है और इसमें अच्छा, इस बार सर्वे बहुत अच्छा है, क्योंकि मरीम नवाज़ को आदत है ना वो प्लस माइनस प्लस प्लस करने की। देखें तो हमारे तो इतने हो गए, 3 को मिला के। तो इस बार उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि मरीम साहब अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। इस बार उन्होंने खुद प्लस करके बता दिया, भाई इतने। इमरान खान साहब 62%, याद रखिएगा 62%। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गालिबन 36% के साथ टॉप पर थे। तो इनकी पॉपुलैरिटी अब आप देख लें 62%। 62% इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, इन तीनों को इक्वल कर लिया गया है, जिसका है 24%। साद रिजवी साहब हैं 6%। साद रिजवी से भी नीचे कौन है, उसमें भी प्लस किया गया है, जरदारी और आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो 3%। सिराजुल हक साहब 1%, अदर्स बाकी जो दूसरे हैं वो 4%। ये अदाद व शुमार जारी हुए हैं। लेकिन आज बहुत बात करनी थी मैंने असल में, क्योंकि आपको पता ही होगा वो एक ऑर्डिनेंस जो था, जो चीफ जस्टिस सोमोटो के ऊपर कानून पास करने की कोशिश, तो वो सदर पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी। लेकिन इस पर तफसीली बात करनी थी, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो हम कल के व्लॉग में ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ाइज़ साहब को कुछ उड़ाने की कोशिश की है, इस पर भी बात करनी थी, और अगर रहा तो इस पर कल ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मैं 2 दिन पहले मैंने एक चीज़ कही थी, क्योंकि अब मामला जा रहा है टकराव पे, लड़ाई झड़ाई, क्योंकि दोनों हाथ से फ्री हैंड है, अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लड़ो मरो मर जाओ, वो कैफियत लग रही है अब तक की जो। इसमें याद रहिएगा, मैंने आपको 2 चीज़ों बड़ी क्लियर बताई हैं। पहली कि
इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दिया था। दूसरा मार्शल लॉ। तो जागते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा लगने जा रहा है या लग सकता है, लगता तो अब ये इनके मुंह से भी अपने भी निकल चुका है। अगर आप बिलावल भुट्टो साहब को देखें, जो अपने नाना के सर्टिफिकेट पे झूल रहे थे, कह रहे थे कि हमने आमरीत का मुकाबला किया, आज वही चिल्ला रहे हैं कि आमरीत आ जाओ, आमरीत आ जाओ, वही नारा मार रहे हैं मार्शल लॉ इमरजेंसी का। तो खैर ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी, इस पर आने वाले वक्त में कभी बात करेंगे इसके ऊपर खुलकर। लेकिन कॉम आप जागते रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।